आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। यदि पटना की ट्रैफिक पुलिस आपको कहीं रोकती है, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा है, हेलमेट नहीं बांधा है और डर से कि पैसे वसूल करेगी ट्रैफिक पुलिस, मत डरिए, रुकिए और बकायदा यदि वो फाइन काटते हैं तो पेंडिंग चालान कटवाइए। यदि वो आपको डराते हो कि आपका 5,000 रुपए का चालान हो गया, हम 10,000 का चालान कर देंगे, बिल्कुल मत डरिए। कहिए कि यदि एक पैसा भी देंगे तो सरकार के घर में देंगे, आपको नहीं देंगे। जी हां, सरकार के जो नियम हैं उसके हिसाब से ही चालान कटते हैं। जी हां, यदि ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है, और एक बात ये याद रखिएगा कि जिस समय ट्रैफिक पुलिस रोकती है, जो ट्रैफिक के पुलिस होते हैं वो चालान काटने के अधिकारी नहीं होते हैं। उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जब रहेगा तभी चालान जो है वो कटेगा। यदि कोई भी जो ट्रैफिक पुलिस सिग्नल देते हैं, रास्ते को इधर से उधर पार कराते हैं जनता के लिए, यदि वो चालान काटने की धमकी दें, पैसा वसूली की धमकी दें, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। कहिएगा कि यदि आपको मैं पैसा दूंगा भी तो उसकी रसीद लूंगा, बकायदे मुझे रसीद दीजिए। एक ऐसे नागरिक बनिए, एक बोल्ड नागरिक बनिए, क्योंकि सत्ता आप चुनकर भेजते हैं, मुख्यमंत्री आप बनाते हैं, इसलिए पुलिस से डरने की कोई बात नहीं है। जी हां, ट्रैफिक पुलिस के नियम, पेंडिंग चालान क्या होता है, और यदि ट्रैफिक पुलिस ने गलत आपका चालान काटा है, क्या आपको करना है, पूरी बातें स्पष्ट कर दी है पटना के यातायात के जो एसपी हैं श्री अपराजिता। सुनवाते हैं आपको कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और हम बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि यदि इस तरीके से किसी भी प्रकार से आपसे अवैध वसूली हो रहा है, आपका देखिए जो भी आम जनता के लिए हमारा यही मैसेज है कि आपका यदि चालान हो रहा है तो आप उसके अंदर आपको लगता है कि वो गलत तरीके से काटा जा रहा है तो आप उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको पेंडिंग में अपना चालान करा लीजिए। पटना यहाँ पे हमारे ऑफिस में आकर के एक आवेदन दे दीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो यदि जो चालान है वो गलत अगर है, उसके अंदर जांच रिपोर्ट करके हम उस चालान को कैंसिल करवा देते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनके दबाव में आ जाएं, उनके प्रेशर में आ जाएं, ये बोल करके कि भाई हम तुम्हारा 5,000 रुपये का चालान करेंगे, नहीं तो हमें 500 रुपये दे दो, 1,000 रुपये दे दो। इस प्रेशर में मत आइए। प्लस साथ में हम ये भी मैसेज सभी लोगों को देना चाहेंगे कि जो ये भ्रष्टाचार अधिनियम है, इसके अंदर करप्शन जो है, ब्राइबरी, वो दोनों तरफ से है। जो आपका ये पैसा जो लेना और देना दोनों अपराध है, तो इसके अंदर जो भी आम जनता है उनको भी हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग किसी भी प्रकार से किसी भी पुलिस वाले को पैसा मत दीजिए। यदि आप चालान का पैसा देते हैं तो पहले रसीद लीजिए। आप कहीं पे भी दुकान पे जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, बिल लेते हैं, बिल लेने के बाद ही उसका पेमेंट करते हैं। तो आपका हमारा जो चालान है, अगर वो सही तरीके से किया गया है, उसके अंदर ऑन द स्पॉट आपको रसीद मिल जाती है। आपने रसीद लिया, उसके बाद आप उसका पेमेंट करिए। उसको पहले पेमेंट करने की या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने की उसी समय पर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है, आप हमारे ऑफिस में आके आवेदन दे दीजिए, उसके अंदर हम इंक्वायरी कराएंगे। अगर वो गलत है तो हम उसको निरस्त कर देंगे। क्लियर बता दिया उन्होंने, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा मांगे, कहे कि भाई ऑनलाइन काट रहे हैं ना, पेंडिंग चालान डाल दीजिए, मैं पैसा वहां जाके जमा करूंगा। फिर भी नहीं मानते कि पैसा देना ही होगा, कि रसीद दे दीजिए तब मैं मानूंगा। तो एक ईमानदार नागरिक बनिए। यदि इस परिस्थिति में आप पड़ते हैं तो पैसा सरकार को दीजिए, न कि किसी भ्रष्टाचारी को। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और यदि पटना के ट्रैफिक पुलिस कहीं वसूली करते हो तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, निश्चित तौर पर तुरंत हमें कॉल करके बताएं, हमारी टीम वहां पहुंचेगी और कौन से पुलिस अधिकारी या कौन से ट्रैफिक पुलिस वाले पैसा वसूली में लगे हैं, उनका भंडा तो हम फोड़ ही देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।